हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देर ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या, निंदा एंड गॉसिप में ही एक चीज़ आती है, चुगली करना। तो ये जो शब्द हैं, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली करना है, तो ये खुद में ही कितने ऑड लगते हैं। तो हम बात करेंगे कि कहाँ तक सही है इन शब्दों को अपनी लाइफ में लेकर उतार लेना और फिर यही काम करना। हम किसी की निंदा करते हैं, आलोचना करने में और निंदा करने में फ़र्क होता है। कुछ कोई गलत कर रहा है, आप अच्छे आलोचक बनिए। आप जब उसकी आलोचना करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ, उसे खुद में कुछ इम्प्रूव करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उससे सीखेगा। क्योंकि आप जब अच्छे आलोचक होते हैं तो कभी कभी अनजाने में ही सही सामने वाले को एक अच्छी राह दिखा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे आलोचक बने। निंदा करना ये कहाँ तक सही है? हर बात पर लोगों की निंदा करना, कुछ भी गलत बोलना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, क्या सही है? निंदा क्या है? वाकई में निंदा है क्या? निंदा हमें तब करनी चाहिए जब हम समाज में कुछ गलत होते देखते हैं, तो हमें उस बात की निंदा करनी चाहिए। हमें अपनी राय रखनी चाहिए कि हाँ, वाकई में फला फला काम जो है वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, समाज में कुछ गलत क्रिएट हो रहा है तो उसकी निंदा कीजिए। तो ये फर्क तो हो गया निंदा में और आलोचना में। तो आप हमेशा एक अच्छे आलोचक बनिए। निंदा कभी मत कीजिए किसी की, स्पेशली किसी का मनोबल तोड़ने में। बिकॉज आप हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी की बार बार बेवजह निंदा करते हैं, किसी सही इंसान के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो आप उसका इनडायरेक्ट वे में मनोबल तोड़ते हैं। पहले तो आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? कि आप निंदा करने से बचें और अच्छे आलोचक बनें। बिकॉज अच्छा आलोचक बनना भी बहुत बड़ा काम होता है एक तरह से। जैसे मैंने कहा कि आप किसी को अनजाने में ही सही इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और एक शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना कहाँ तक सही है? और हर इंसान से ईर्ष्या करना नहीं। आप ईर्ष्या करेंगे तो ईर्ष्या आप करने का मतलब समझते हैं कि आप सामने वाले से ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। क्यों किसी से ईर्ष्या करना? मनुष्य जो होता है ना, वो ईर्ष्या करने के लिए, निंदा करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं बना है। क्योंकि इंसान जो होता है ना, इंसान तभी उसका होना सार्थक है जब उसकी इंसानियत उसमें रहती है। तो कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए। ईर्ष्या और घृणा जैसे हम देखते हैं कि कभी हमें कोई पसंद नहीं होता है तो हम उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। क्यों? आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आपको पसंद नहीं है तो उसको आप नापसंद कीजिए, बट ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या आप करते हैं तो आप अपना मन भी खराब करते हैं। तो किसी और के लिए आप अपना मन क्यों खराब करें? क्या वाकई में कोई घृणा का पात्र हो सकता है? बहुत से लोग होते हैं, बट घृणा ऐसे लोगों से सही रहती है जो आपके समाज को दूषित करने का काम करते हैं। उनसे घृणा कीजिए, उनका बायकॉट कीजिए। ऐसे लोगों को बायकॉट करना मतलब कि आप उसको एक सबक दे रहे हैं, उससे घृणा करके, उसका बायकॉट करके आप एक मैसेज दे रहे हैं कि गलत बातों को, गलत कामों को समाज में किसी भी तरह की कोई स्वीकृति नहीं है। तो घृणा करना, ईर्ष्या करना ये हमारा काम नहीं है। एक जलन, किसी से जेलसी रखना किस हद तक सही है?
और जेलसी क्यों रखी जाए। जैसे कई बार होता है कि हमने देखा सामने वाला तो बहुत अच्छे से रह रहा है, हम जेलस हो गए। जेलस क्यों हो गए? सामने वाला यदि अच्छे से रह रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके जैसे रहें या उससे अच्छे रहें, बट जेलसी के चलते नहीं, अपनी इच्छा के, अपनी अच्छी भावना के चलते ये कोशिश कीजिए कि आप उससे बेहतर लाइफ जिए, आप उससे कुछ बेटर कर पाए। तो जलने के लिए दुनिया पड़ी है, ये जलने का काम अच्छे लोगों का नहीं है। तो आप अपने अंदर ना तो किसी को देखकर जलन लाइए, ना ईर्ष्या, और ना ही किसी की निंदा कीजिए। और एक चीज़ और, चुगलखोरी, ये काम कभी मत कीजिए। गॉसिप करना एक अलग चीज़ है, गॉसिप कीजिए आप बैठिए आपस में, ग्रुप में बैठिए, बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। ये सही मायने में गॉसिप यही होती है। किसी बात पर चर्चा कीजिए आपस में, बैठकर हंसिए, बोलिए, हंसी मजाक कीजिए। इस तरह की गॉसिप जो होती है, इस तरह की गॉसिप सही रहती है। तो चुगली करना ये एक अलग चीज़ हो गई। जैसे हमने क्या किया, हमने किसी से कोई बात सुनी, हमें हजम नहीं हुई, हमारे पेट में दर्द होने लगा, और हमने क्या किया, उस एक बात में 4 बात जोड़कर किसी और को बोल दी। या किसी हमारे ऐसे ट्रस्टेड पर्सन ने हमसे अपनी कोई बात शेयर की, उसको ये लगता है कि वो अपनी कोई बात आपसे शेयर कर रहा है तो आप उसकी बात को लीक नहीं करेंगे, बट हमने क्या किया, हमने तो उसकी बात सुनी, और सुन के जैसे हमने मज़ा ले लिया कि इसकी तो हमें कोई बात पता चल रही है, और आपने उसमें 2-4 बातें ऐड करके उस बात को और लोगों के कान तक पहुंचा दिया। तो ये चीज़ बहुत गलत है। कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा है, यकीन कर रहा है, तो उसके यकीन को मत तोड़िए। वो किसी भरोसे के साथ अपनी बात, अपनी तकलीफ़ आपसे शेयर कर रहा है, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए कि आपने ये किसी का सुना और किसी को बता दिया। और जैसे कि बहुत से हम ऑफिसों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, ऑफिसों में, आस पड़ोस में हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कि हम अपने आप को कैसे अच्छा बेहतर साबित करें, किसी की नज़रों में उठ जाएं। किसी की नज़रों में उठने के लिए भी लोग चुगली करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं कि फला इंसान ऐसा है, फला इंसान ऐसा है। तो बेशुमार चुगलियाँ होती हैं, और कुछ लोग काम के कच्चे भी होते हैं, जिससे कोई चुगली कर रहा है और वो उसकी बातों में आ भी जाता है, वो यकीन कर लेता है कि हाँ, अगर सामने वाला उसके बारे में मुझे कुछ बता रहा है तो ये सही है। तो आप समझते हैं कि चुगली करना क्या वाकई में सही है? आपने जब जो ये गलत काम किया है ना, इसका एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उसकी लाइफ पर, जो कि निर्दोष है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, और आपने उसकी बुराई कर दी, चुगली कर दी। ये काम कभी नहीं करना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी गलत करते हैं, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। सारे सही गलत का तकाजा यही होता है, इसी संसार में होता है। और कोई ये नहीं कि अगला जन्म या पिछला जन्म, हमें जो भी हम गलत करते हैं, सही करते हैं, वो हमें यही इसी जन्म में, इसी धरती पर, इसी लोक में भुगतना पड़ता है। हमें कोई और दुनिया में जाने का हमें क्या याद रहता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमें क्या याद रहेगा, या हम कुछ गलत कर रहे हैं कि उसका फल हमें तब मिलेगा? नहीं, अगला पिछला कुछ नहीं, जो है वो यही जन्म है। तो मैं बस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि हम अपनी इंसानियत को कायम रखें, अच्छे इंसान बने। ये चुगली, ईर्ष्या, घृणा, जलन, निंदा, और जो इस तरह की जितनी भी गलत बातें हैं, इनसे खुद को बचा कर रखें, और खुद को साबित करें कि हाँ, आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजकर कुछ गलत नहीं किया है, आप एक अच्छे इंसान हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अच्छा बेहतर साबित कीजिए, जिससे कि
आपसे जुड़े लोग आप पर प्राउड फील करें। तो मैं बस यही कहना चाहती थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं पर्सनली मेरा किसी को कोई हर्ट करने का इरादा नहीं है, बट मुझे जो सही लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यही था आज का वीडियो, यही थी आज की चर्चा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे साथ किस टॉपिक पर बात करना पसंद है। मैं उसी टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके साथ इस तरह की अवेयरनेस की इंटरेस्टिंग बातें आगे करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।